वेलकम टू प्रणति आईएएस। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अग्नि 5 के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह आपको मैंने सबसे पहला चर्चा किया था कि अग्नि की शुरुआत हुई 1 2 3 4 5 और आने वाले समय में अग्नि 6 तक जाएंगे। यह जो है इसमें सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेंजिबल री एंट्री व्हीकल इसको कहा जाता है, क्योंकि यह आपको MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। MIRV टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक मिसाइल से कई टारगेट को हम एक समय में मार सकते हैं, कई टारगेट को हम टारगेटेड कर सकते हैं। तो यह मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेंजिबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल यह है आपको अग्नि 5। इसको हम लोग आईसीबीएम भी कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि आईसीबीएम क्या है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स हम अपने देश से ही आपको एक देश दूसरे देश को ही नहीं बल्कि हम दूसरे कॉन्टिनेंट को भी हम टारगेटेड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह जो है डेवलप किया गया है, इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा यह डेवलप किया गया है। इसमें आपको 3 स्टेजेज होते हैं। एक जो होता है आपका 3 स्टेजेस का मतलब होता है, एक स्टेज होता है रोड मोबाइल, दूसरा है आपका जो है सबसे बड़ी बात है कि यह अ, आपको सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में भी यह जाना जाता है। और यह 3 स्टेजेज इसमें होते हैं, डेवलपमेंट का 3 स्टेजेज होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यह सबसे बड़ी बात है कि यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर पूर्ण रूपेण यह बेस्ड है। और यह जो है आपको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका शॉर्ट नेम है आईजी MDP, जिसको हम लोग कहते हैं IDMDP, इसको पूरा कहा जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। IGMDP बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो आपको मैं बता रहा हूँ, यह कई दृष्टिकोण से भारत की बहुत सारी फीचर लेकर के यह बनाया गया है, जो विश्व स्तरीय है। सबसे पहला है कि इसका टाइप तो हमने बताया है कि आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इसके डिजाइनिंग जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और मैन्युफैक्चर जो है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसका कॉस्ट जो है मात्र 50 करोड़ है। इसका जो वेट है, मास है, 50 टन तक का कैपेबिलिटी है यह। और लेंथ जो है 17.5 है, इसका मीटर है। डायमीटर 2 मीटर है, जो 6 फीट 7 इंच के रूप में है। वार हेड जो है इसका वेट है, वार हेड का जो वेट है वह 3000 टू 4000 किलोग्राम्स है। इंजन इसका जो है मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार चर्चा किया है कि 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट यह कहलाता है और प्रोपेलेंट है, सॉलिड फ्यूल है। ऑपरेशनल रेंज जो है इसका जो है 7000 टू 8000 किलोमीटर है। तो आज हम यहाँ से बैठे चीन के मैक्सिमम शहर को हम तबाह कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि चीन के पास अभी काफी हाईली टेक्निकल जो आईसीबीएम बना है। और चीन का हर हमेशा भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके बहुत सारे डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है बन रहे हैं। तो भारत भी चीन को ध्यान में रख करके, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे है,
तो इसलिए चीन को ध्यान में रख कर के बना रही है। मैक्सिमम स्पीड जो है 30,600 किलो मीटर आवर है। ट्रांसपोर्टेशन इसका जो है ट्रांसपोर्ट है रोड पर से भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उस कंट्रीज़ में आपको मुख्य रूप से 7 कंट्रीज़ हैं, 6 अनाउंस्ड है। लेकिन इज़राइल के पास भी कहा जाता है कि इज़राइल के पास भी है। तो हम इस 6-7 जो कंट्री है उसके द्वारा जो डेवलप किया गया है एमआईआरवी जो इक्विप्ड मिसाइल है, वह किन-किन देशों के पास है उस पर हम चर्चा करेंगे। यूएसए के पास एमआईआरवी जो टेक्नोलॉजी है, यह सबसे पहला डेवलप किया गया था आपको 1970 में, और यह जो है इसका नाम जो है यूजीएम 133 ट्रिडेंट सेकंड, जिसमें आपको वारहेड है 8 से लेके 14 वारहेड है। मीन्स एक बार में हम 8 से लेके 14 तक को 14 टारगेट को हम टारगेटेड कर सकते हैं। जो आपको हम बतलाएँगे कैसे यह टारगेट करता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको 8 से लेके 14 वारहेड हैं, जिस पर जो कहीं भी टारगेट कर सकता है। दूसरा है रशिया के पास है, जिसमें 10 वारहेड है और उसका नाम है R36 मॉड 5। यह पूछे जाते हैं बराबर आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं देश और उसके द्वारा डेवलप किया हुआ जो आपको एमआईआरवी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो वारहेड है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। फ्रांस जो है M51 है, जिसका 6 to 10 वारहेड है, और यूके के पास यूजीएम 133 ट्रिडेंट सेकंड है, जिसके पास जो है 8 to 14 वारहेड है जो एक्टिव है। चाइना के पास मैंने आपको बतलाया है कि चाइना के पास अभी सबसे आपको टारगेटेड में अभी ज़्यादा है। उसमें हम आपको बता रहे हैं डोंग फेंग 41 है, जो 10 वारहेड है। जो 10 वारहेड है जो रशिया के पास है, और फ्रांस के पास भी 10 मैक्सिमम है, लेकिन यूके और आपको यूएसए के पास 8 से 14 है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, इनका रेंज जो है 12,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर टारगेटेड है। मीन्स इंडिया के किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं, और यह इंडिया को ध्यान में रख करके इन्होंने 7.2% जो है यह अपना सबसे ज्यादा बजट किया है, डिफेंस का बजट किया है, जो यह बहुत बड़ी बात है। और जो मिलिट्री जो खर्च है, वह खर्च है 2024 में 1.67 ट्रिलियन युआन है, जो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान भी बना चुके हैं, लेकिन उनका नाम है अबाबिल नाम है, और ये भी एमआईआरवी टेक्नोलॉजी पर है। सरफेस टू सरफेस है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका वारहेड बहुत ही कम है, जो आपका 3 to 8 इसका वारहेड है। वैसे आप देखेंगे इसके जो दूरी है 2200 किलोमीटर है, जो बहुत ही कम है, भारत से बहुत ही कम है। इंजन जो है सॉलिड फ्यूल है। तो प्रश्न में आपको विशेष करके चाइना से संबंधित और पाकिस्तान और यूएसए से संबंधित नाम और इसका वारहेड और दूरी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इज़राइल के बारे में भी कहा जाता है कि उनके पास भी है, लेकिन पूरी अभी उस पर जानकारी नहीं है विश्व के टेक्नीशियनों के पास, इसलिए मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन
मुझे लगता है कि इज़राइल के पास होना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। मैं आपको एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, इस टेक्नोलॉजी जो अभी जो अग्नि 5 है, उस अग्नि 5 का जो यह मिशन है, उस मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र की दिव्य पुत्री कौन है? तो सीना रानी है, जो आपको यहाँ पर आप देख रही हैं, यही सीना रानी है। इनको मिशन दिव्यास्त्र की दिव्य पुत्री कही जाती हैं और यह मिसाइल क्वीन के रूप में भी जानी जाती हैं, मिसाइल रानी के रूप में भी जानी जाती हैं, 57 इयर्स ओल्ड हैं और यह जो है डिवाइन या जो है दिव्य पुत्री मीन्स डिवाइन डॉटर के रूप में यह अग्नि 5 की जानी जाती हैं। इनके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो स्पेस में बहुत सारी महिलाएँ जो हैं स्पेस में बहुत अच्छा काम की है। सेना में बहुत अच्छा काम की है, जो प्रथम पोज़ीशन में है। उन सब का भी एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है सीना रानी जो हैं या आपको बता रहे हैं पोखरण 2 जो 1999 में हुआ था, उसके बाद यह डीआरडीओ में जॉइन की और वहाँ से मिसाइल टेक्नोलॉजी में करियर ये स्टार्ट की है। इनका ग्रेट अचीवमेंट है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी जो है वह जो है जो आपको बताते हैं सिंगल मिसाइल टू डिलीवर मल्टीपल वारहेड। मैं कई बार आपको बतलाया हूँ कि एमआईआरवी जो टेक्नोलॉजी है, इसका काम है कि मिसाइल एक है, लेकिन कई टारगेटेड वारहेड रखे हुए हैं, कई टारगेटेड मीन्स एक मिसाइल्स है और टारगेट इसका कई है। तो यह बहुत बढ़िया है कि एक मिसाइल के द्वारा हम कई टारगेट को हम डैमेज कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको कहा जाता है एमआरआईवी का कि सिंगल मिसाइल टू डिलीवर मल्टीपल वारहेड। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको सीना रानी के बारे में थोड़ा-सा बतलाना चाह रहा हूँ कि इनका जन्म जो है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम जो है आप जान ही रहे हैं त्रिवेंद्रम को ही तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। और यह जो है इनके जो फादर हैं वह बचपन में ही डेथ कर गए जब 10th क्लास में थे। और यह इनका जो रियल सपोर्ट है इनकी मदर ही की थी। ग्रेजुएट या की हैं आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम से, ठीक है ना? तो या जो है वर्किंग एक्सपीरियंस इनका रहा है 8 ईयर रहा है जो आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम की है डीआरडीओ के से पहले यह वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। इंस्पायरेशन इन्होंने लिया है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इन्होंने आपको इंस्पायरेशन लिया है। ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं अग्नि डॉटर टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को अग्नि डॉटर कहा जाता है क्योंकि टेसी थॉमस ही जो थी वह अग्नि की शुरुआती स्तर पर या तो अग्नि हम 5 की बात कर रहे हैं, अग्नि 1, 2, 3 की यही टेसी थॉमस थी। इसलिए उनको उनसे बहुत ये ब्लाइंड फॉलोअर्स थी, उनकी एकदम चाहने वाली थी, दिल से चाहने वाली थी। उसके बाद इनका मेंटरशिप और एडवाइस एक व्यक्ति ने दिया और वह व्यक्ति मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर अविनाश चंदर हैं। उन्होंने गाइडलाइन दिया और इनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वह जो है जिनका पीएसआरएस शास्त्री कहा जाता है जो डीआरडीओ में मिसाइल पर काम किए हैं। तो उनका बहुत सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन रहा, इनकरेजमेंट रहा, सपोर्ट रहा है। तो यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपको टेक्नोलॉजी कैसे यह काम करता है मैंने शुरू में ही आपको बतलाया था कि यह जो शुरू में ही एक चीज़ हमने बतलाया था कि इनेबल ए सिंगल मिसाइल
टू डिलीवर मल्टीपल वारहेड। तो आइए यह देखिए कैसे है। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह मिसाइल्स का ए बी सी डी ई है। मिसाइल जो आपको अग्नि 5 मिसाइल है, इसमें कैसे यह शुरुआती स्टेज में कैसे यह अलग होता है और यह अलग हो करके आप देख रहे हैं कई टारगेट को यह आपको टारगेटेड कर रहा है, जिसको हम MIRV लॉन्च सीक्वेंस कहते हैं। तो यह जो है आप देख रहे हैं यहाँ से 1 से यह जो अग्नि स्टार्ट होता है, कैसे यह आपको इसका जो वार हेड है वह अलग होता है और अलग हो करके कई मल्टीपल टारगेट को यह टारगेटेड कर रहा है। यही MIRV टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया है। आप इसको थोड़ा-सा 1-2 बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने गूगल और हिंदू के आर्टिकल से इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लिया है और उससे बहुत सारी जानकारी जो आपको हम ईज़ी वे में समझाने का कोशिश किए हैं। जय हिंद, जय भारत।